गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। आज हम क्लास 6 की इंग्लिश ग्रामर का फर्स्ट चैप्टर चालू करने वाले हैं और हमारा वो है सेंटेंस। तो सेंटेंस चालू करने से पहले सबसे पहला चीज़ है जो इम्पोर्टेंट है वो हम देखेंगे वर्ड। सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज़ वर्ड, इसका डिफिनीसन क्या होता है। तो वर्ड का डिफिनीसन होता है कि मीनिंगफुल अरेंजमेंट, और मीनिंगफुल अरेंजमेंट ऑफ अल्फ़ाबेट्स। अल्फ़ाबेट के मीनिंगफुल अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? वर्ड बोलते हैं। जैसे मान लो कि अल्फ़ाबेट हमें पता है कि 26 है, तो अगर हम अल्फ़ाबेट देखें जैसे ए बी सी डी ई एफ जी है जेड तक, तो जैसे कोई वर्ड है ओ जी, तो ओ जी हमने लिखा है, इससे कुछ बन नहीं रहा। लेकिन जैसे अगर इसको हम उल्टा कर देंगे तो जियो यानी जाना, तो ये हमारा एक वर्ड हो गया। तो अब जब हम वर्ड समझ गए तो इसी से हमारा एक डिफिनीशन होता है सेंटेंस। तो यहाँ पे जो हमने अल्फाबेट्स लिखा वो हो जाएगा वर्ड्स। जैसे कि हमने ये देखो, हमने सेंटेंस का डिफिनीशन क्या लिखा है? अ मीनिंगफुल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, अ मीनिंगफुल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स दैट मेक अ कंप्लीट सेंस इज नोन एज सेंटेंस। वर्ड का एक अरेंजमेंट, वो कैसा अरेंजमेंट होना चाहिए? मीनिंगफुल, जो कि एक कंप्लीट सेंस बनाए, उसे हम क्या कहते हैं? सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो हमारे पास जैसे 4-5 वर्ड्स हैं, राम, अ मैंगो ईट, राम अ मैंगो इट्स। जैसे यहाँ पे हमने लिखा तो ये कोई सेंटेंस नहीं बन पा रहा है क्योंकि ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है। ये मीनिंगफुल अरेंजमेंट ये सही प्रॉपर वे में अरेंज नहीं है। तो अब इसे हम अगर सही प्रॉपर वे में अरेंज करेंगे तो हम लिखेंगे राम इट्स अ मैंगो, राम आम खाता है। तो इस लेक्चर आज की क्लास में हम सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे, इसके टाइप्स पढ़ेंगे और वो टाइप्स किसके बारे में होते हैं ये सब चीज़ पढ़ेंगे। उससे पहले हमारे पास एक चीज़ ये बुक आपका क्लास 6 का आपके पास होना नेसेसरी है। अगर आपके पास नहीं है तो आप नियरेस्ट ब्रांच में जाके ये बुक ले सकते हो। तो सबसे पहले अब हम बुक से ही चालू करेंगे। आपको डिफिनीसन पता चल गया कि सेंटेंस कहते किसे हैं। तो आपके बुक में जो है सबसे पहले सेंटेंस में आप देखो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं सेंटेंस का बनाने का। जैसे पहले एग्जाम्पल रचना स्कूल, एक कॉलम ए दिया हुआ है, दूसरे में कॉलम बी दिया हुआ है। तो इसमें आपको देखना है क्योंकि आपको पता है कि सेंटेंस का जो डिफिनीशन होता है मीनिंगफुल अरेंजमेंट होता है, जो कि कंप्लीट सेंस बनाता है। तो इसमें आपको पता करना है कि कौन कौन कॉलम ए में कौन सा सेंटेंस है और कौन सा सेंटेंस नहीं है। वैसे ही कॉलम बी में जैसे यहाँ पे देखो एग्जाम्पल है चीता रन फास्ट, और दूसरा है चीता चेस डियर। चीता रन्स फास्ट यानी चीता तेज दौड़ता है, चीता जो है हिरन का चेस करता है, पीछा करता है। तो यहाँ पे देखो एक सेंटेंस में दो इसके कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टीज, एक सेंटेंस जो है हमेशा इसके पास एक सब्जेक्ट होता है। अब सब्जेक्ट किसे कहते हैं? डूअर को, यानी जो काम करने वाला होता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। तो जैसे इसमें फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में चीता रन फास्ट, चीता जो है रन्स फास्ट करता है, तो इसमें सब्जेक्ट कौन है? रन करने का, दौड़ने का काम कौन कर रहा है? तो चीता। तो यहाँ पे ये जो चीता है एज अ सब्जेक्ट ट्रीट होगा, ठीक है। अब दूसरा चीज़, ये सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होना जरूरी है। और दूसरा चीज़ यहाँ पे एक वर्ब होता है। वर्ब यानी एक्शन, सब्जेक्ट यानी डूअर होता है, वर्ब यानी कि एक्शन वर्ड होते हैं, यानी जिससे हमें ये फील हो, ये सीम हो कि कुछ काम हो रहा है। तो इसमें जैसे चीता रन फास्ट में पहले वाले एग्जाम्पल में काम कौन सा हो रहा है?
तो दौड़ने का काम हो रहा है, तो ये हमारा रन्स जो हुआ ये हमारा वर्ब हो गया। और तीसरा चीज होता है ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट जो काम करता है, जो एक्शन करता है और जिसका इम्पैक्ट जिस पे पड़ता है, ध्यान से समझो, सब्जेक्ट, ये जो सब्जेक्ट जो एक्शन करता है, जो काम करता है और उसका इम्पैक्ट जिस पे पड़ता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे इसमें तो ऑब्जेक्ट हुआ नहीं। अब इस वाले में देखो, चीता, चीता चेस डियर्स, तो यहाँ पे ये जो वर्ड चीता है ये तो आपका सब्जेक्ट हुआ, यहाँ पे चेस ये वर्ब हो गया। अब देखो चीता किसे चेस कर रहा है, चीता चेस कर रहा है डियर को। ध्यान से देखो, चीता किसे चेस कर रहा है, डियर को। तो इसके चेस करने का इंपैक्ट किस पे पड़ रहा है, डियर पे। तो ये हमारा क्या हो गया, ये डियर जो है ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस तरीके से आपको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करने में आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब देखो सब्जेक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, सॉरी सेंटेंस के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, ये जो ऑलवेज स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर। यहाँ पे देखो सेंटेंस जो है हमेशा आपका स्टार्ट होता है किससे, कैपिटल लेटर से। ये इंड होता है, ये इंड होता है या तो फुल स्टॉप या साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क या साइन ऑफ एक्सक्लामेशन। ध्यान दो, या तो आपको फुल स्टॉप से या क्वेश्चन मार्क से या एक्सक्लामेशन मार्क से होता है। ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे कि अब जैसे आपका यहाँ पे जैसे ही आप आओगे, आपके अगले नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ है टिक द ग्रुप ऑफ द वर्ड्स दैट आर सेंटेंसेज एंड क्रॉस आउट विच आर नॉट। इसमें आपका जो एक्सरसाइज दिया हुआ है, इसमें आपको जो सेंटेंस हैं उन पे टिक करना है और जो सेंटेंस नहीं है उन पे क्रॉस करना है। जैसे एक दो एग्जांपल हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे आपको पहला दिया हुआ है, अब देखते हैं जैसे स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, माइलापुर चेन्नई इज इन। अब यहाँ पे देखो, तो सर आप जैसे बोलोगे कि सर हमेशा जो है सेंटेंस जो है कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, तो ये दोनों तो कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है, फुल स्टॉप से एंड होता है, क्वेश्चन मार्क से एंड होता है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन से एंड होता है। तो ये सब चीज़ उसके प्रॉपर्टीज जो सेंटेंस है, लेकिन उसके साथ ही साथ एक और चीज़ होना चाहिए कि वो एक कंप्लीट सेंस देना चाहिए, एक मीनिंग देना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, तैरना जो है एक अच्छा एक्सरसाइज है, तो ये जो है कंप्लीट सेंस बना रहा है। तो सो दिस एग्जांपल इज अ सेंटेंस, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टिक करेंगे। बट माइलापुर चेन्नई इज इन, यहाँ पे आपका कोई कंप्लीट सेंस नहीं बन रहा है, फुल स्टॉप है, कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है, बट कोई कंप्लीट सेंस नहीं बना रहा है। सो दिस एग्जांपल इज नॉट इन अ सेंटेंस, तो यहाँ पे ये सेंटेंस नहीं है, तो हम इसे क्रॉस कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे ही आपके ये एक्सरसाइज ए में 10 एग्जाम्पल दिए हुए, 10 एक्सरसाइज दिए, आप करो। अगर कोई प्रॉब्लम है आप कमेंट सेक्शन में, हमेशा बोलते हैं कमेंट सेक्शन में जाके देखो, वहाँ पे मैनेजमेंट द्वारा प्रॉपर्ली आपके हर कमेंट को देखा जाता है और नेक्स्ट क्लास में आपको सॉल्व किया जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज बी जो है, ऑर्डर द पार्ट टू मेक अ सेंटेंस, ऐड करेक्ट पंक्चुएशंस। तो पंक्चुएशंस तो आप तो 5 क्लास में सीख चुके हो। तो यहाँ पे अगले एक्सरसाइज में आपका इनको सही वे में अरेंज करना है। जैसे देखो एग्जाम्पल फर्स्ट जो है, फर्स्ट का ए, एक्सरसाइज ए का जो फर्स्ट है, ए दिया हुआ है विल गो टू रशिया इन दिसंबर, आवर फुटबॉल कोच। और बी है आवर फुटबॉल कोच। अब देखो तो दो चीज़ इसमें, एक तो इनको प्रॉपर वे में अरेंज करना है और सेकंड थिंग आपको क्या करना है कि पंक्चुएशन, करेक्ट पंक्चुएशन यूज करना है। तो जैसे आप देखो प्रॉपर में, तो विल गो टू रशिया इन दिसंबर, आवर फुटबॉल कोच, तो ये तो जनरली आपको ऐसे ही दिख रहा है कि अगर तो सबसे पहले कौन सा आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो आप इसे जब अरेंज करोगे तो आवर फुटबॉल कोच, उसके बाद ये हमारा बी पार्ट हुआ था जो कि स्टार्ट में शुरू में आ गया, और जो बच गया रिमेनिंग वो सेकंड पार्ट लास्ट पार्ट में चला जाएगा, विल गो टू
रशिया इन दिसंबर। अब देखो, चूंकि ये जो एक सेंटेंस है असर्टिव सेंटेंस है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस अभी आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये एक असर्टिव सेंटेंस है तो यहाँ पे हम फुल स्टॉप यूज करेंगे। जैसे नेक्स्ट है एग्जाम्पल 2 है, ए जो है द टीवी, बी है हु और सी है टर्न ऑफ। देखो द टीवी, टेलीविजन, हु क्या यहाँ पे 2 सेंस, या तो कंजक्शन का काम करेगा तो वो तो जो होता है, जोड़ने का काम करता है कंजक्शन। अदरवाइज यहाँ पे हु जो है साइन ऑफ क्वेश्चन WH वर्ड का काम करता है। और टर्न ऑफ यानी टीवी को किसने टर्न ऑफ किया। तो यहाँ पे जैसे ही हम इसे अरेंज करेंगे तो सबसे पहला चला जाएगा हु टर्न्ड ऑफ। सबसे पहले कौन आएगा, सी आ गया यहाँ पे। और दूसरे बाद हु टर्न्ड ऑफ, सबसे पहले यहाँ पे ए आया, उसके बाद सी द टीवी। अब आप देख रहे हो यहाँ पे कि क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे करेक्ट पंक्चुएशंस कौन यूज करेंगे हम, क्वेश्चन मार्क का। तो इस तरीके से यहाँ पे भी, इस तरीके से यहाँ पे आपको क्वेश्चन 10 दिए गए हैं। अब आप इसे अरेंज कर सकते हो और उसके बाद करेक्ट पंक्चुएशन यूज करोगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम है आपको सेम वही कंडीशन करना है। अब हम आगे देखेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस देखेंगे, सेंटेंस के कितने टाइप्स होते हैं। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, तो अब हम देखेंगे कि सेंटेंस के कितने टाइप होते हैं। तो एक बात ध्यान दो, सेंटेंस के यहाँ पे आपको अपने क्लास में सेंटेंस के 4 टाइप्स पढ़ने हैं। पहला डिक्लेरेटिव, दूसरा है आपका इंट्रोगेटिव, तीसरा है इंपेरेटिव और फोर्थ है एक्सक्लामेटरी मार्कर। तो टाइप्स पढ़ेंगे हम सेंटेंस के 4। पहला होता है, वेट अ मिनट, सॉरी थोड़ा सा रुक जाइए, मार्कर आपका सही प्रॉपर वे में काम नहीं कर रहा है। चेंज द मार्कर प्लीज, वेट अ मिनट। तो देखो सबसे पहले हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस में एक वैसा सेंटेंस जिसमें, इसको हम असर्टिव सेंटेंस भी कह सकते हैं, यानी कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो है समथिंग वैसा चीज जो कि एक फुल स्टॉप से एंड होता है। ठीक है, पहला होता है हमारा डिक्लेरेटिव सेंटेंस, दूसरा होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, थर्ड होता है इंपेरेटिव सेंटेंस, एंड फोर्थ होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, तो ये जो है, जैसे हम पहले वाले के बारे में पढ़ेंगे डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते किसे हैं और इसको पहचानते कैसे। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस का एक दूसरा नाम होता है असर्टिव सेंटेंस, यानी सिंपल सेंटेंस, वैसा सेंटेंस जो कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो और एंड किससे हो, फुल स्टॉप से। एक वैसा सेंटेंस जो कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो फुल, जैसे Amazon इज अ रिवर। देख रहे हो, एक सिंपल सा सेंटेंस जो कि एक स्टेटमेंट हो, एक कथन हो, उसे हम क्या कहते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। जैसे एमेजॉन अ रिवर, एमेजॉन एक रिवर है। आई एम योर टीचर, मैं आपका टीचर हूं। ये सब क्या है, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ये सब कौन सा एग्जाम्पल है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। अब देखो नेक्स्ट है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस या तो WH वर्ड से शुरू होते हैं, ध्यान दो, WH वर्ड से। इंट्रोगेटिव सेंटेंस या तो WH वर्ड से शुरू होते हैं या एक्सुलरी वर्ब से, हेल्पिंग वर्ब से। अब WH हेल्पिंग वर्ब तो आपको पता है, इज, एम, आर, वाज, वर, हैव, हैज। या WH वर्ड किसे कहते हैं, जो वैसे वर्ड्स जो WH से स्टार्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स WH वर्ड आपको पता ही है, वाट, वेयर, वाई,
हु, और एक एच से स्टार्ट होता है हाउ। ये सब वर्ड्स हैं जो कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होते हैं। अब जैसे अगर इसका हम देखेंगे तो इसका इंट्रोगेटिव देखेंगे तो अमेज़न इज ए रिवर, अमेज़न एक रिवर है। तो अमेज़न क्या है, इसका जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करेंगे तो व्हाट इज अमेज़न, व्हाट इज एमा। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, देयर वाज सम टेक्निकल ग्लिच इन प्रीवियस क्लासेस, सो वी हैव टू स्टॉप आवर वीडियो। तो आज हम लेक्चर 2 से वही सेंटेंस का जहाँ से हमने एंड किया था वहाँ से शुरू करते हैं। तो पिछले क्लास में हम टाइप्स ऑफ सेंटेंस पढ़ चुके हैं, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। एक बार रिव्यू कर लेते हैं उन सब चीज़ों का। तो पहला था हमारा second one is interrogative sentence, third is imperative sentence, and last one is exclamatory sentence. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस देखेंगे कि ये कहते किसे हैं। तो अगर हम पहला देखेंगे तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस यानी ये डिक्लेयर करता है। अगर सिंपल वर्ड में हम समझे तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है एक स्टेटमेंट को कहते हैं जो कि एक कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और एंड होता है फुल स्टॉप से। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो है तो अगर इसको हम सिंपल वर्ड में बोलेंगे तो स्टेटमेंट है। जैसे कोई एक स्टेटमेंट, जैसे मिस्टर वीर इज आवर इंग्लिश टीचर, ये देख रहे हो, ये एक सिंपल सा स्टेटमेंट है। स्टार्ट हुआ कैपिटल से एंड हुआ फुल स्टॉप से। और डिक्लेरेटिव सेंटेंस एक बात चीज़ याद रखो, ये हमेशा इसका पंक्चुएशन जो है फुल स्टॉप होता है। डिक्लेरेटिव सेंटेंस में कौन सा पंक्चुएशन यूज करते हैं, फुल स्टॉप। जो एक सिंपल स्टेटमेंट हो उसे हम क्या कहते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। सेकेंड आपका नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज अ सेंटेंस वी शो अ क्वेश्चन इज आस्क्ड। इंट्रोगेटिव सेंटेंस एक सेंटेंस है जो कि दिखाता है कि क्वेश्चन जो है इस सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और इसकी स्टार्टिंग या तो हेल्पिंग वर्ब या WH वर्ड से होती है। या देखो हेल्पिंग वर्ब या WH वर्ड। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन है, तो इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, एक्सेप्ट दैट आर हेल्पिंग वर्ब। WH वर्ड कौन है, तो WH वर्ड वैसे वर्ड जो WH से स्टार्ट होता है, आपको पता ही होगा, वाट हो गया, वेयर हो गया, हाउ हो गया, वेन हो गया, ये सब चीज़ WH वर्ड है। अगर जैसे ये सेंटेंस है, ये हमारा जो था डिक्लेरेटिव सेंटेंस, अगर हम इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो मिस्टर वीर इज आवर इंग्लिश टीचर। तो यहाँ पे जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाओगे तो हु इज मिस्टर वीर, मिस्टर वीर कौन है, तो आप बोल सकते हैं मिस्टर वीर इज आवर इंग्लिश टीचर। और एक चीज़ ध्यान में रखो, हमेशा जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में जो है वो पंक्चुएशन क्या होता है, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। ये होता है हमारा पंक्चुएशन, आपको ध्यान रखना है, इट इज़ नेसेसरी। तो ये जो है इसके लास्ट में क्या होगा, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो इस तरीके से डिक्लेरेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, आई थिंक आपको ये दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब हम देखते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। हमारा जो है इंपेरेटिव सेंटेंस, तो इंपेरेटिव सेंटेंस में होता क्या है कि इसमें ऑर्डर कमांड का सेंस होता है इंपेरेटिव सेंटेंस में। थर्ड है हमारा तो इंपेरेटिव सेंटेंस में या तो ऑर्डर या तो कमांड। और देखो जनरली जब आप पढ़ोगे तो आपके बुक में एकदम इजी वे में सब कुछ डिफाइन कर चुका है। या तो इसमें देखो ऑर्डर का सेंस होता है, कमांड का सेंस होता है, एडवाइस होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो हैं, जिस सेंटेंस से आपको ऑर्डर का सेंस हो, कमांड हो, एडवाइस हो, वो सब चीज़ें कहाँ आती है, हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस में। जैसा फॉर एग्जाम्पल गिव मी रिमोट, मुझे रिमोट दो। तो
तो यहाँ पे देख रहे हो गिव मी जो रिमोट जो है ये जो है ऑर्डर का सेंस हो रहा है, यानी मुझे रिमोट दो, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑर्डर का सेंस हो रहा है। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे ओबे योर पेरेंट्स, पेरेंट्स, तो यहाँ पे देखो ऑर्डर का, यहाँ पे एडवाइस का सेंस, फील एडवाइस का सेंस हो रहा है कि अपने पेरेंट्स का ओबे करो, आज्ञा मानना चाहिए, तो ये जो है एडवाइस हो रहा है। और दूसरा चीज़ पंक्चुएशन ध्यान में रखो, जहाँ पे यहाँ पे या तो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन या फुल स्टॉप दोनों यूज होते हैं, तो यहाँ पे हमने यूज किया फुल स्टॉप। जैसे डोंट मूव, डोंट मूव, तो यहाँ पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज होगा, डोंट मूव यानी मूव, कोई मूव मत करो। तो जो चीज़ कॉन्टेक्स्ट में, जो कि आप 4-3 से ही कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते आ रहे हो, डू प्लस नॉट मिलके डोंट, इज प्लस नॉट मिलके इजंट, तो वैसे वर्ड से जो स्टार्ट होंगे उनके लिए साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, अदरवाइज फुल स्टॉप। ये पंक्चुएशन आपको ध्यान में रखना है, ये हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस में यूज होगा। और इंपेरेटिव सेंटेंस किस चीज़ का सेंस देता है, इंपेरेटिव देता है आपका ऑर्डर का, कमांड का और एडवाइस का। इस तरीके से आप डिक्लेरेटिव सेंटेंस पढ़ चुके हैं, जो कि एक सिंपल स्टेटमेंट होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपने अभी देखा, जो कि एक क्वेश्चन पूछने के, आस्किंग क्वेश्चंस होते हैं। उसके बाद आपने देखा इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस में अभी आपने देखा कि ऑर्डर, कमांड, एडवाइस होता है। अब हम देखते हैं जो कि आपका लास्ट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये जो हमारा लास्ट वन ये है ये शो करता है स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, जॉय, सॉरो एक्सेट्रा। ये जो है या बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग, या तो हैप्पीनेस को या जॉय को, खुशी को, दुख को, आनंद को, ये सब स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस शो करता है। और इसमें आपका पंक्चुएशन जो है ये यूज होता है, ये, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि ये इसका पंक्चुएशन मार्क हुआ। अब जैसे मान लो कि कोई हैप्पीनेस हुआ, स्ट्रॉन्ग फीलिंग, वाटर, इसका जैसे बहुत सारे एग्जांपल हुआ, व्हाट अमेजिंग मोबाइल, व्हाट अमेजिंग मोबाइल्स वीर्स हैज, कितना एक शानदार मोबाइल वीर के पास है। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखो ये है जॉय दिखा रहा है, हैप्पीनेस दिखा रहा है कि एक वीर के पास कैसा एकदम शानदार मोबाइल है। जैसे कि सपोज करो कि आईफोन हो या गूगल का हो, बट ऐसा कुछ है नहीं, ये आपको यहाँ पे केवल फील करना है। अब जैसे अलास, अलास ये दुख, सौरव फील कर रहा है कि अलास ही डाइड, कोई मर गया भाई, भगवान न करे अभी कोई लॉकडाउन में कोई मरे, लेकिन अलास ही डाइड। तो ये सब चीज़ हैप्पीनेस, सॉरो, ये सब चीज़ जिस सेंटेंस से शो करते हैं उसको हम कहाँ रखते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। तो इस तरीके से आप चारों सेंटेंस पढ़ चुके हो। फिर से एक बार रिकॉल कर ले तो जैसे कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस, तो वो एक सिंपल स्टेटमेंट होता है। उसके बाद हमने पढ़ा था कौन सा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसमें क्वेश्चन आस्किंग सेंटेंस होते हैं। और उसके बाद हमने पढ़ा इंपेरेटिव सेंटेंस, इसमें ऑर्डर, कमांड, एडवाइस, ये सब चीज़ें होते हैं। और लास्ट वन इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इसमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, जॉय, ये सब चीज़ हैं। अब जैसे आपका सब चीज़ ये आपके पास फर्स्ट सबसे ज़रूरी चीज़ है, आपके पास बुक होना एकदम ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ दे रखा है। अब जैसे पिछले हम एक्सरसाइज में ये सब चीज़, आप पिछले क्लास में हमने बोला था कि एक्सरसाइज ए और बी आप कर लोगे। अब देखो एक्सरसाइज सी है, ठीक है। एक्सरसाइज सी देखते हैं हम। जब हम एक्सरसाइज सी देखते हैं बालक,
तो यहाँ पे देखो इंडिकेट द टिक द मार्क टेबल बिलो, मतलब देखो यहाँ पे इसके सेंटेंस दिए हुए हैं। एक चीज़ ध्यान में देखो, जब पेज नंबर आपका जो 4 है उसमें 10 सेंटेंसेस दिए हुए हैं और इन सेंटेंसेस को पढ़ के आपको पता करना है कि कौन या तो डिक्लेरेटिव है, इंट्रोगेटिव है, इंपेरेटिव है या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। फॉर एग्जाम्पल जैसे पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स हैव यू ट्रेवल्ड बाई सी। हाउ मेनी टाइम्स देख रहे हो ना, क्वेश्चन से हाउ, क्योंकि WH वर्ड से जो भी स्टार्ट होता है वो कौन सा सेंटेंस होता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। आपको हमने ऑलरेडी बता चुका था कि जो भी वैसे सेंटेंस जो WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। तो यहाँ पे तो हाउ मेनी टाइम्स और लास्ट में एक देखो साइन ऑफ इंट्रोगेशन भी यूज हुआ है कि नहीं हुआ है। तो जहाँ पंक्चुएशन भी देख के आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये कौन सा सेंटेंस है। या देखो पंक्चुएशन से आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बस दो चीज़ में, फुल स्टॉप और ये, क्योंकि ये जो है फुल स्टॉप और साइन, देखो फुल स्टॉप तो जनरली डिक्लेरेटिव सेंटेंस में यूज होता है और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन जो है जनरली एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, लेकिन ये दोनों जो हैं कभी कभी इंपेरेटिव सेंटेंस में भी यूज होते हैं। आपको पता ही है, ऐसे तो फुल स्टॉप जनरली जो है डिक्लेरेटिव सेंटेंस में यूज होते हैं और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, लेकिन ये दोनों इंपेरेटिव सेंटेंस में। अदरवाइज आपको तो पता ही है कि सब फुल स्टॉप जो है डिक्लेरेटिव, ये जो है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन एक्सक्लेमेटरी और क्वेश्चन मार्क WH वर्ड में। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिखा तो आप आसानी से देखो, एक आपके लिए किया भी गया है। पहला सेंटेंस जो है इंट्रोगेटिव में टिक लगाया गया है। अब जैसे हम दूसरा सेंटेंस देखते हैं, आई वॉज ऑन शिप इन 1989। आई वॉज ऑन शिप इन 1989, मैं जो हूँ शिप पे 1989 में था। और दूसरा चीज़ इसमें आपको पंक्चुएशंस भी यूज़ करना है। तो एक सिंपल सा सेंटेंस है, सिंपल स्टेटमेंट है, तो ये आप टिक करोगे डिक्लेरेटिव में। जैसे यहाँ पे डिक्लेरेटिव दिया है, इंट्रोगेटिव दिया है, इंपेरेटिव दिया है और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दिया है। तो पहले वाले का इंट्रोगेटिव उसमें टिक कर दिया गया है और क्वेश्चन मार्क यूज है, लेकिन दूसरे वाले में आप डिक्लेरेटिव सेंटेंस है तो आप इसे डिक्लेरेटिव में टिक करोगे और सेंटेंस में जाके आप ये सेकंड वाले में साइन ऑफ क्या बोलते हैं फुल स्टॉप यूज करोगे। इस तरीके से आप 10 क्वेश्चन सॉल्व करोगे। उसके बाद देखो नेक्स्ट एक्सरसाइज डी है, एक्सरसाइज डी। एक्सरसाइज डी में देखो क्वेश्चन है कि राइट इंट्रोगेटिव सेंटेंस विच वुड बी आंसर्ड बाय द गिवन सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखना है आपको कि जिसका आंसर ये गिवन सेंटेंस दिया जा सकता है। जैसे मान लो कि हमने आपको पहला एग्जाम्पल दिया था कि मिस्टर वीर इज आवर इंग्लिश टीचर। पिछले अभी कुछ देर पहले हमने ये दिया था, जब इसका इंट्रोगेटिव हमने बनाया था तो हु इज मिस्टर वीर, हु इज मिस्टर वीर, यानी मिस्टर वीर कौन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये दिया जा सकता है कि नहीं। तो वैसे ही स्टेटमेंट दिया गया है, ये स्टेटमेंट दिया गया है और इसका इंट्रोगेटिव बनाना है जिसका आंसर ये स्टेटमेंट हो सके। जैसे आई विल, पहला है आई विल पिक माई बैग आफ्टर ब्रेकफास्ट। तो देखो आई विल पिक माई बैग आफ्टर ब्रेकफास्ट, तो इसके आप WH वर्ड यूज करके जितने तरीके, हर कोई अलग अलग तरीके से बना सकता है। जैसे पहला हुआ आई, यहाँ पे सब्जेक्ट को अगर क्वेश्चन में कन्वर्ट करते हो तो पहला होगा हु विल पिक, उसके बाद माई बैग आफ्टर ब्रेकफास्ट, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। अब जैसे यहाँ पे आफ्टर के लिए अगर क्वेश्चन मार्क यूज करना चाहते हो, साइन ऑफ इंट्रोगेशन देना बहुत जरूरी है क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको कन्वर्ट करना है। अब दूसरा, व्हेन विल आई पिक माई बैग, मैं अपना बैग कब पिकअप करूंगा, तो आफ्टर ब्रेकफास्ट। तो ये दो तरीके से आप बना सकते हो, आपको जो बेटर लगे उस तरीके से। तो इस तरीके से आप सारा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करोगे। अब उसके बाद देखो राइट इंपेरेटिव सेंटेंसेस दैट कैन बी यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। इंपेरेटिव सेंटेंस आपको लिखना है कि जो कि यूज किया जा सकता है इस सिचुएशन में। देखो
जैसे रिक्वेस्ट शोएब टू टर्न ऑफ द लाइट्स इन द बेडरूम। ये देखो, ये दो कंडीशन में या तो आप इसे रिक्वेस्ट कर सकते हो या ऑर्डर दे सकते हो। तो जैसे अगर हम ऑर्डर दें तो टर्न ऑफ द लाइट, टर्न ऑफ द लाइट्स इन बेडरूम। अब देखो, तो यहां पे ये तो केवल सिंपल हुआ टर्न ऑफ द लाइट इन बेडरूम, लेकिन शोएब से आपको करना है, रिक्वेस्ट करना है। ये देखो, तो ये चीज अगर हम शोएब से रिक्वेस्ट करना है तो आप रिक्वेस्ट कैसे करते हो, प्लीज या वुड। तो सबसे पहले सबसे अच्छा होगा आप रिक्वेस्ट करो प्लीज। तो यहां पे जब भी रिक्वेस्ट करना है, क्योंकि आपको यहां पे शोएब से रिक्वेस्ट करना है, तो ये दे रखा है शोएब, SHOEB, शोएब प्लीज, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। इससे पहले ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, क्योंकि रिक्वेस्ट कर रहे तो शोएब प्लीज टर्न ऑफ द लाइट इन बेडरूम। तो इस तरीके से आप यहाँ पे भी एक्सरसाइज दे रखा है 10 एक्सरसाइज। और उसके बाद लास्ट जो एक्सरसाइज है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आपको यूज करना है। अब जैसे यहाँ पे रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस स्टेटमेंट्स एज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। द टेडपोल आर टीनी, पहला द टेडपोल्स आर टीनी। अब देखो, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आपको यूज करना है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में दो चीज़, या तो इसमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ जॉय, हैप्पीनेस, सॉरो, ये सब चीज़ होता है, और दूसरा चीज़ फुल यहाँ पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज होता है। तो आप यूज करोगे हाउ टीनी टेड पोल्स आर, और यहाँ पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, हाउ टीनी टेड पोल्स आर, और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। इस तरीके से आपका ये स्टेटमेंट जो हुआ वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हुआ, कन्वर्ट हुआ। तो इस तरीके से आपके जो ये एक्सरसाइज, मैं हमेशा कहता हूँ आपके पास ये बुक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप लॉकडाउन में यूं ही टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हो। तो इस तरीके से आप जो है अपना ये सारा एक्सरसाइज करोगे, आपको जो भी प्रॉब्लम होगा आप कमेंट सेक्शन में जाके देखोगे। और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तब तक आप अपना सारा एक्सरसाइज इसमें करो। चलो नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।